बालाजी ब्रदर इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, या आगे आ जाओ। बाहर भी कुछ लोग हैं, बाहर कुछ लोग हैं, कोई नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देवाच्या पवित्र नावाला धन्यवाद असो. परमेश्वर के पवित्र नाम का धन्यवाद और स्तुति हो। गेले 21 दिवस 20 दिवस आपण हालेलुया उपवास मध्ये देवासमोर बसलो. पिछले 20 दिन से हम लोग उपवास के साथ परमेश्वर के साथ बैठे हुए हैं। हालेलुया. जेव्हा आपण उपवास मध्ये बसलो, जब हम लोग उपवास में बैठे, आपलं आत्मिक जीवनात काय फरक आलं आपण स्वतः शोधून घ्या. हमारे आत्मिक जीवन में क्या फर्क आ गया वो खुद ही देखे। हालेलुया. काही गोष्टी मी तुम्हाला सांगून हालेलुया येसलिया पुढे वचनात जाऊ इच्छितो. कुछ छलेला बातों को कह के मैं वचन में आगे बढ़ूंगा। हालेलुया. यू शुड बी वेरी कॉशियस. हालेलुया. वंस हालेलुया गॉड हैज डिलीवर्ड यू. एक बार परमेश्वर आपको छुटकारा दे दिया, उसके बाद आगे के लिए बड़ा सावधानी से रहिए। हालेलुया. यू शुड नॉट हालेलुया स्पीक एनीथिंग व्हिच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड. ऐसा कोई भी बात मत बोलिएगा जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं है। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे when the ship is in the sea, जब एक खलेला नाव वालेला समुद्र में होता है, it will sail. वो तैरेगा। When the sea will enter the ship, पर जब वो बाहर समुद्र का पानी वो नाव के अंदर चले जाए it will drown. तो वो खलेला नाव डूब जाएगा। It's a harsh reality for a believer. एक विश्वासी के लिए भी यही एक कटु सत्य है। You need to guard your heart. अपने हृदय का या अपने मन को बड़ा रक्षा करिएगा। Let us hallelujah, yes, hallelujah, read Psalm, hallelujah, Proverbs chapter 4:23 first. नीति वचन 4 अध्याय उसका 23 वचन से आगे बढ़िए। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सर्वरक्षणीय वस्तूपेक्षा आपले अंतःकरणाचे विशेष रक्षण कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करना, कारण त्या जीवनाचा उगम आहे. क्योंकि उसके अंदर जीवन का एक श्रोता है। Read in English. Keep your heart with all diligence. अपने हृदय को एकदम सुरक्षित तरीके से रखना। From out of it springs the issues of. क्योंकि उसके अंदर से जीवन का एक श्रोता बाहर निकलता है। What does this mean? इसका मतलब क्या है? What does this mean? इसका क्या मतलब है? Keep your heart with all diligence. कि अपने हृदय को एकदम संभाल के रखना, Because out of it क्योंकि उसके अंदर से springs the issues of life. जीवन का जो बातें रहते हैं वो बाहर निकलते हैं। आपल्या मनाचं रक्षण केलं, हमारे मन का अगर हमने रक्षा किया, त्यातून काय निघेल? उससे क्या बाहर निकलेगा? जीवन उगम. जीवन निकलेगा। रक्षण नाही केलं तर और अगर रक्षा नहीं किया तो काय निघेल? क्या निकलेगा? काय निघेल? क्या निकलेगा? If you don't guard your heart, अगर हृदय का रक्षा नहीं किया, what will come out? क्या निकलेगा उसके अंदर से? Death will come out. मृत्यु निकलेगा। See, the kingdom of Saturn जो शैतान का राज्य होता है is exactly opposite to the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के एकदम विपरीत होता है या अपोजिट होता है। देवाचं राज्य सैतानाचं राज्य एकमेकांना विरोध असतात. क्योंकि परमेश्वर का राज्य और शैतान का राज्य एक दूसरे के एकदम विरोध में रहेंगे। विचार करा, सोचिए, 2 जण हल्ले काहीतरी पाप करतात. 2 लोग कोई तो पाप कर रहे हैं, चोरी करायला जातात, शायद चोरी करने के लिए जा रहे हैं, नाहीतरी हल्लेल्या चुकीच्या संबंधामध्ये आहे. या फिर कोई गलत संबंध में है। ते धरलं गेलं तर ते एकमेकांना काय सांगतात? अगर वो पकड़े गए तो एक दूसरे से क्या कहते हैं? जीव गेला तरी अगर मर भी गए तो भी कबूल होऊ नको तू. कबूल मत करना। हे कुणाचा आलेलिया नियम आहे? ये किसका एक नियम है? जीव गेला तरी कि जान भी चले जाए तो भी कबूल होऊ नको. कबूल मत करना। पण देवाचं वचन काय म्हणतो? तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो आपले पाप लपवून ठेवतो, जो अपने पाप को छुपा के रखेगा, त्याच्या कामामध्ये यश येणारच उसके नाही. काम में सफलता नहीं मिलेगा। देवाचं वचन तुला कबूल करायला सांगतो, परमेश्वर का वचन आपको कबूल करने के लिए कहेगा। शैतान तुला म्हणेल कबूल करू नको. शैतान कहेगा कबूल मत करना। हल्ले डोंट कन्फेस. कि हल्लेला मान मत लेना उस बात दिस को। इज द प्राइम हालेलुया यसलिया टीचिंग ऑफ सैटन. शैतान का सबसे पहला हल्लेला शिक्षा आपको जो रहता है, द लॉ ऑफ हालेलुया किंगडम ऑफ सैटन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ किंगडम ऑफ गॉड. परमेश्वर के राज्य का जो नियम है वो शैतान के राज्य के नियम के एकदम विरोध में रहता है। हालेलुया व्हेन यू सिन,
जब आप लोग पाप करते हैं, Satan will advise you. शैतान आपको आके राय देगा Even if we have to die, we will not confess. कि अगर मर भी गए तो भी ये पाप को मानेंगे नहीं हम We लोग। will not हम accept. लोग ये बात को मानेंगे नहीं कभी। We will try and prove everyone हम wrong. लोग सबको जाके अलग गलत सिद्ध कर देंगे। But they don't know the judgment of God is coming on पर their उनको ये नहीं lives. पता है कि इसकी वजह से परमेश्वर का न्याय उनके लाइफ में आ जाता है। But what does the law of hallelujah kingdom of God says? परमेश्वर के राज्य का नियम क्या कहता है? Hallelujah, confess your sins अपने पाप को मान लेना, to one another एक दूसरे से मानना and pray to for one और एक another दूसरे के लिए उसके बाद प्रार्थना करना, so that you will be healed. जिससे कि तुम हालेलुया पूरी तरह से चंगा हो जाओ। Your healing has been hallelujah withheld by आपका Satan. हालेलुया जो चंगाई है वो शैतान पकड़ के रखता है। Today, if there is any area which you have not confessed, अगर आज कोई भी क्षेत्र दिखता है जहाँ पे आपको लगता है मैंने ये बात को माना नहीं है, tell Satan, शैतान से उसी एरिया में I कहिए, am going to confess hallelujah in the presence of मैं God. परमेश्वर की उपस्थिति में आज वो बातों को मान लेता हूँ, Even if I have to die, मुझे मरना भी पड़े तो भी I am ready to confess and go ahead. मैं हालेलुया मांग के आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। There lies the hallelujah springs of hallelujah life. वहां से हालेलुया जीवन का एक श्रोता बाहर निकलता है। Hallelujah, I will tell you one thing. एक बात आपसे कहता हूँ, Hallelujah, from your heart, अपने हृदय से hallelujah, springs out क्या निकलेगा? life. जीवन निकलेगा। How can you check आप कैसे चेक कर सकते हैं what comes out of your heart? कि आपके हृदय से क्या बाहर निकल रहा है? Today I am sick. जैसे आज मैं बीमार हूँ, I believe God has healed me today. मैं ये विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने अभी मुझे चंगा कर दिया है। मी आज आजारी आहे. मैं आज बीमार था, परमेश्वरने मला बरं केलं. परमेश्वर मुझे चंगा कर दिया है। ते मी कसं राखून ठेवू शकतो? अब वो चंगाई को मैं कैसे बना के रख सकता हूँ? त्यानंतर मला कसं मला चालवायला लागेल? उसके बाद वो चंगाई के बाद मुझे कैसे आगे बढ़ना पड़ेगा? मला चंगाई मध्ये चालायला. वो चंगाई के अंदर आगे बढ़ना पड़ेगा। ते तुम्ही कसं जाणू शकता? अब वो कैसे आप समझ सकते हैं कि मैं चंगाई में के अंदर आगे बढ़ रहा हूँ? माझ्या जीवनात जे आजार होतं, मेरे जीवन का जो आधार है, आजार, मेरे जीवन का जो बीमारी था, तेच आजार दीपांशुला पण. वही हालेलुया बीमारी दीपांशु को भी है। मला देवाने बरं केलं, माझा विश्वास. मेरा हालेलुया जीवन में परमेश्वर ने चंगा कर दिया, ये मुझे विश्वास है। दीपांशु येऊन त्याच्या आजारबद्दल मला सांगायला मी थांबू शकतो का? दीपांशु आके अपनी बीमारी के बारे में मुझसे कहे, उसके लिए मैं रुकूंगा क्या? मी त्याला थांबू शकत नाही. मैं उसको रोक नहीं सकता हूँ। तो बोले, वो आके अपना बीमारी बताएगा, पण ते माझ्या मनात गेलं का कसं कळेल? पर वो बात मेरे मन के अंदर चले गया, वो कैसे पता चलेगा मुझे? वचन काय म्हणतो? बाइबल क्या कहता है? जे काय मनात भरले तोंडातून बाहेर. जो भी चीजें मन के अंदर रहता है वही चीजें मुंह से बाहर निकलता है। त्यानंतर तुमच्या तोंडातून आजारचे शब्द येणार नाही. उसके बाद आपके हालेलुया जीवन में कभी भी हालेलुया बीमारी का शब्द बाहर नहीं निकलेगा, शून्यताचे शब्द येणार नाही. शून्यता का शब्द बाहर नहीं निकलेगा, निराशे शब्द येणार नाही. निराशा का शब्द बाहर नहीं आतमध्ये निकलेगा। वचन असेल तर वचन बाहेर येईल. अगर अंदर वचन है तो वचन ही बाहर निकलेगा, आणि जेव्हा वचन बाहेर और येईल, जब वचन बाहर निकलता ते है जीवनच्या उगम में तुम्हाला बरं वो करणार. जीवन का एक श्रोता है, वो आपको चंगाई में आगे बढ़ाते जाएगा। You cannot stop others speaking to आप you, किसी भी व्यक्ति को आपसे बात करते हुए रोक नहीं सकते हैं, but you have the authority and access पर आपके पास ये अधिकार और ये कह लेना ये एक्सेस है to reject whatever is not कि necessary in my आप वो life. सारी चीजों को मना कर सकते हैं जो आपके अंदर नहीं आना चाहिए। Hallelujah, let him come and speak to me वो about हालेलुया the आके sickness. भले ही मुझसे बातचीत करे, From outside my mouth I will not speak about पर sickness. मैं अपने मुंह से कभी वो बातों को नहीं कहूंगा। Outside my mouth I will not speak about hallelujah, yes hallelujah, every kind of मैं curses. हालेलुया किसी भी श्राप के बातों को अपने मुंह से कभी नहीं बोलूंगा। आज तुम्ही hallelujah निश्चय करा. आज अभी आप अपने लाइफ में एक निश्चय लीजिए, परमेश्वरने मला बरं केले आहे. परमेश्वर ने मुझे चंगा कर दिया है। मला 100 लोकांनी येऊन आजाराबद्दल सांगू मुझे द्या. 100 लोग आके कल के दिन हालेलुया बीमारी के बारे में बताए, माझ्या मुखातून आलेल्या आजाराचा एक शब्द निघणार मेरे नाही. मुंह से हालेलुया बीमारी का एक शब्द बाहर नहीं निकलेगा। मला देवानी आशीर्वादित केला आहे. मुझे परमेश्वर ने आशीर्वादित कर दिया है। 100 लोकांनी येऊन hallelujah, yes hallelujah, मला श्रापबद्दल सांगू द्या. 100 लोग कल के दिन आके मुझे श्राप के बारे में बताए, hallelujah, मी त्याला सांगणार मी ख्रिस्तामध्ये आशीर्वादित मैं आहे. उनसे कहूंगा कि मैं मसीह यीशु में आश्रित हूँ। This is how you walk in life. ये इस तरीके से आप हालेलुया जीवन में आगे बढ़ते हैं। Hallelujah, don't confess anything out of your mouth which अपने is मुंह not से हर right. एक बातों को हालेलुया मान मत लिया करिए। That means इसका मतलब hallelujah, whatever somebody spoke अगर कोई आके मुझसे कुछ बातें कह रहा है has gone into your mind. और हालेलुया Has gone into your mind. अगर वो बात आपके हालेलुया मन के अंदर चले गया है Stop it there. तो वहीं पर रोक दीजिए
वो बातों Stop को, it there. वही बातों को वहीं पे रोकिए। Hallelujah. Whatever is not necessary. जो चीजें आपके जीवन में आने जरूरी नहीं है, Hallelujah. Stop it there. वहीं पे वो बात को रोका करिए। Don't listen to unwanted things. किसी भी गलत बात को हालेलुया सुनते मत रहिए। Don't read unwanted hallelujah contents. कोई भी हालेलुया गलत बातों को पढ़ते मत रहिए। Don't speak about unwanted things. कोई भी गलत बातों के बारे में बात भी मत करिए। Guard your heart. अपने हृदय का रक्षा करिए। Hallelujah. We know how the heart is formed. हमें पता है कि हृदय बनता कैसे है। Oh, your five senses are at work. आपके 5 इंद्रियां काम करते हैं उसमें। Hallelujah. Yes, hallelujah. Whatever you see, आप जो भी चीजें देख रहे हैं, whatever you आप hear, जो भी चीजें सुन रहे हैं, whatever you आप touch, जो हालेलुया टच कर रहे हैं, whatever you smell, आप जो हालेलुया सूंघ रहे हैं, whatever you feel, hallelujah, how forms your आप जो heart. भी चीजें महसूस कर रहे हैं, उससे आपका हृदय बन जाता है। Hallelujah. So, hallelujah, be away from such kind of people. इसलिए ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखिए। How can you oppose that? आप हालेलुया उससे दूर कैसे हो सकते When हैं? they speak about sickness, जब आप वो व्यक्ति आके आपसे बीमारी के बारे में बोले, you speak them about the hallelujah, yes, hallelujah, healing of आप God. वही व्यक्ति से परमेश्वर की चंगाई के बारे में बात करिए। When they speak about curses, जब वो व्यक्ति आके आपसे श्राप के बारे में बोलता है, speak them about the hallelujah word of God. उसे परमेश्वर के वचन के बारे में बोलिए। There are twofold benefits to that, उससे हालेलुया 2 चीजों का फायदा आपको होने वाला है, especially in a believer's life. खासकर एक विश्वासी के जीवन में। एक विश्वासीला 2 फायदे आहेत. एक विश्वासी के लाइफ में 2 फायदे होते हैं। देवाच्या वचनात लिहिलं आहे, बाइबल में लिखा हुआ है, तुम्ही कुठल्या घरी गेला, आप हालेलुया किसी घर में गया, आप किसी के घर में गए, काय सांगायला पाहिजे? अब क्या कहना चाहिए? जर ते घर आलेल्या कल्याणसाठी आलेले योग्य असेल, अगर वो घर कल्याण के योग्य रहेगा, आशीषसाठी योग्य अगर असेल, वो आशीष का योग्य रहेगा, तर घर तुमच्यामुळे आशीर्वाद येतो. तो वो घर आपके वजह से आशीर्वादित हो जाएगा। जर देवाचे आशीष त्याच्यासाठी आलेले नाहीये, पर अगर परमेश्वर का आशीष वो लोगों के लिए है ही नहीं, ते काय होईल? तो क्या होगा? ते तुमच्याकडे परत. वो आशीष लौट कर आपके पास आ जाएगा। सेकंड बेनिफिट, दूसरा बेनिफिट है, यू ब्लेस अदर्स, आप दूसरों को आशीष दीजिए, गॉड ब्लेसेस यू. परमेश्वर आपको आशीष देगा। 2 benefits, 2 बेनिफिट है। blessing of God, एक तो पहला परमेश्वर का बेनिफिट आशीष, blessing of unrighteous. और है अधर्मी लोग का आशीष, Come back to you. वो आपके पास आता अच्छा लिखा है? है। बाइबल में लिखा हुआ है, दुष्ट कमवतो धर्मी लोकांचा. दुष्ट लोग कमाते धर्मी व्यक्ति के लिए। तुम्ही समजून घ्या त्याचा आत्मिक अर्थ काय. उसका आत्मिक अर्थ समझिए। परमेश्वर तुमच्यासाठी सर्व काय तयार करतो. परमेश्वर आपके लिए सारी चीजें तैयार करेगा, म्हणून आलेल्या त्याच्या वाट तयार करणं तुमचं काम आहे. इसलिए उसका रास्ता को बनाना आपका काम है। त्यानं तुम्ही आशीर्वाद द्या. आप वो व्यक्ति को आशीर्वादित करिए। हे आशीर्वाद योग्य नसेल तर ते अगर वो आशीर्वाद के योग्य नहीं रहेगा तो आशीर्वाद आपके पास आ जाएगा। तुम्ही देवाच्या वचनाप्रमाणे आशीर्वाद दिल्यामुळे आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आशीर्वाद देने की वजह से तुमच्याकडे देवाचा आशीष येईल. आपके पास वो आशीष आ जाता है। तुम्ही काही देवाकडनं नाही मिळवलं बोलू नका. आप ये कभी मत कहिए कि मुझे परमेश्वर से कुछ नहीं मिला है। पौल म्हणत होता, बाइबल में पौलुस कहता है, हा विषय मला देवाकडनं मिळाला आणि मी तुम्हाला दिला. मुझे ये बात प्रभु से पहुंचा और मैंने तुम्हें पहुंचा दिया। तुम्हाला दुसरे लोक आशीर्वादित व्हायला बघायचं आप चाहते हैं कि दूसरे लोग आशीर्वादित हो, तुम्हाला कुठून मिळवायला लागेल? आपको कहाँ से लेना पड़ेगा ये चीजें? तुम्हाला देवाकडनं मिळवायला. परमेश्वर से लेना पड़ेगा पहले। काही लोक आपल्याशी एकदम बोलतात, कुछ लोग हलेला जब हमसे बात करते हैं, एकदम आपलं मन हलकं होऊन जातं. हमारा मन एकदम हल्का हो जाता है। कारण काय? उसका कारण क्या होता है? त्याच्याकडे त्याचे सामर्थ्य त्यांनी कुठेतरी मिळवलं, क्योंकि उसने कहीं तो एक सामर्थ्य को पाया हुआ है, हल्ले ते देवाकडनं मिळवलं. वो सामर्थ्य परमेश्वर से पाया है। आणि काही लोक जेव्हा हल्लेली आपल्याशी चांगलं बोलतात, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमसे भले ही अच्छा बात बोले, आपल्यामध्ये राग येतो. हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है, कारण ते देवाकडनं नाही, स्वतःच्या तोंडातून म्हणतात. क्योंकि वो परमेश्वर से नहीं अपने मुंह से बोल रहा है। म्हणून काय करायचं आहे? इसलिए क्या करना है इन दिनों में? हल्ली प्रूव दैट यू आर गार्डिंग योर हार्ट. ये हलेला प्रूफ करके दिखाइए कि हाँ मैं अपनी हृदय का रक्षा कर रहा हूँ। Don't speak even one word which is not in line with the hallelujah, yes, hallelujah framework of God. एक भी शब्द ऐसा मत बोलिए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार या उसकी इच्छा के अनुसार नहीं है। Let people tell about anything. लोग कुछ भी बातें क्यों ना बोले, Let people speak anything. लोग कुछ भी बात क्यों ना बोले। If you are hallelujah, yes, hallelujah in sickness, शायद से आप हलेला बीमारी में रहेंगे, 10 people might come and speak to you. लोग आकर आपसे कह सकते हैं, In similar sickness, यही बीमारी में so many people died. बहुत सारे लोग मर चुके हैं, And you are ready to believe. और वो बात के ऊपर आप विश्वास भी कर लेते हैं। But why don't you ask them? वो व्यक्ति से आप ये क्यों नहीं पूछते हैं? Can you please find out at least one person is healed? तुम एक व्यक्ति जो चंगा हो गया है उसके बारे में ढूंढ के बता सकते हो क्या? Don't speak about negative things. जो मर गया है या फिर जो नेगेटिव बात है उसके बारे में मत बताओ। Speak about positive things. हालेलुया पॉजिटिव बातों का आकर बताओ। Today I want to tell you one thing. वैसे ही आज मैं आपसे एक बात कहता हूँ, Don't accumulate anything which is not given by God. परमेश्वर ने जो चीजें नहीं दिया है उसको जाकर जमा मत करिए।
You should not go after things that is God doesn't want to give you. जो चीजें परमेश्वर नहीं देना चाहता है आपको, उस चीजों को जाके जमा मत करिए। Many people are there who hallelujah accumulate things which is not according to the word of God. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चीजें नहीं है, उसको जाके जमा करते हैं। Anything, it could be monies, वो शायद पैसा होगा उनका, it could be health, वो चाहे उनका चंगाई होगा, or it could be hallelujah life partner, वो उनके लिए जीवन साथी होगा, it could be houses, वो उनका हालिया घर रहेगा, whatever it is. वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो। Hallelujah, you should always be hallelujah very particular. I don't want anything with my God. हमेशा एक चीज का सावधानी रखिएगा, जो चीजें मेरा प्रभु मुझे नहीं देता वो चीजें नहीं चाहिए। Why? क्यों नहीं चाहिए? Hallelujah, because hallelujah Proverbs 10:22 says, नीति वचन 10:22 में लिखा हुआ है, धन यहोवा की ओर से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। परमेश्वराचा आशीर्वाद समृद्धी देतो, त्याच्याबरोबर तो आणखी कष्ट देत नाही. The blessing of the Lord makes one rich, and he adds no sorrow with it. if God gives you, अगर परमेश्वर आपको देगा, hallelujah, there will not be any sorrow out of उसके that. अंदर कुछ भी दुख नहीं दिखाई देगा। For many people, their money is their बहुत destruction. सारे लोग के लिए उनके लिए हालेलुया पैसा ही एक नाश का कारण है। For many people, their families are destruction. बहुत सारे लोगों के लिए उनका परिवार एक नाश का कारण है, Because they chose the hallelujah spouses according to their own will. क्योंकि उन्होंने अपने जीवन साथी अपने इच्छा के अनुसार चुना है। They thought hallelujah, dreamt about hallelujah, beautiful, sweet family उन्होंने life. हालेलुया एक ऐसा सपने के बारे में देखा कि हालेलुया बहुत अच्छा पारिवारिक जीवन रहने But वाला है, it ended up hallelujah in destruction. पर हालेलुया कहीं ना कहीं वो एक नाश में खत्म हो गए। Hallelujah ended up in suicide. वो हालेलुया सुसाइड में या फिर आत्महत्या में खत्म हो Ended up गए। in divorces. वो हालेलुया तलाक में खत्म हो गए। Why? क्यों हुआ ये Anything बातें? which that God is not adding एक ऐसा चीज जो परमेश्वर नहीं दे रहा है, will not yield in your life. उससे कुछ भी आपके जीवन में हालेलुया नहीं मिलने वाला है। You could see that, आप ये देख पाएंगे, but you will not experience पर that. उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे। Today, you hallelujah, are you ready to tell? आज ये बात आपसे कह सकते हैं क्या Lord, hallelujah, I have added many things, hallelujah, outside your will. कि परमेश्वर मैंने आपको छोड़ के, आपकी इच्छा को छोड़ के अपने जीवन में बहुत सारी चीजें जमा किया है। I come back. मैं आपके पास लौट कर आता हूँ। Here on. आज के बाद परमेश्वर, Hallelujah, I want only those things which you want to give me. मैं वही चीजें चाहता हूँ जो आप मुझे देना चाहते हैं प्रभु जी। कोटी रुपयाच्या मौल्यवान वस्तू असू द्या. वो चाहे करोड़ों का वो हालेलुया सामान क्यों ना हो, परमेश्वराला नको असं तर मलाही नको मेरे आहे. परमेश्वर को अगर नहीं चाहिए तो मुझे भी नहीं चाहिए। ये नहीं hallelujah gratification. चाहे हालेलुया कोई भी प्रकार का उन्नति। उन्नति क्यों ना हो, Which is not coming from God. जो परमेश्वर की ओर से नहीं आता है, You should be ready to say no to आप that. उसको मना करने के लिए एकदम तैयार रहना चाहिए, Because behind that, क्योंकि उसके पीछे hallelujah, there lies one deception. एक हालेलुया नाश छुपा हुआ है, There lies one trap for you. उसके पीछे एक फंदा छुपा हुआ है। Be very hallelujah, yes, hallelujah, calculative about that. इसके लिए उसके बारे में एकदम जो हालेलुया गुनाह करके आगे बढ़े। When is hallelujah meditate about Naaman the word of God. जब हम लोग नामान के बारे में बाइबल में देखते हैं, Naaman came to hallelujah, yes, hallelujah, God's servant. नामान हालेलुया परमेश्वर के दास के पास आता है, He came to वो Elisha, एलिया के पास आता है, and after he got hallelujah well, वो हालेलुया वो सारा धन संपत्ति मिलने के बाद after he got hallelujah well, he वो was healed. वो हालेलुया जब चंगाई को हालेलुया अपने जीवन में पा लेता है, He came with lot of gifts for the servant of God. परमेश्वर के दास के लिए बहुत सारे गिफ्ट या धन संपत्ति लेकर आता है। But Elisha had a discerning heart. पर एलिया के पास एक हालेलुया एलिशा के पास हालेलुया एक समझने वाला या फिर जानने वाला हृदय था। He could see the sickness lying behind this hallelujah gift. उसे ये दिखाई दे रहा था कि ये हालेलुया धन संपत्ति के पीछे कहीं ना कहीं एक बीमारी छुपा हुआ है। What do you think? What did Elisha see? इसलिए एलिशा क्या देखता है? Elisha didn't see that riches over there. एलिशा वो आशीष को नहीं देख रहा है। Elisha saw leprosy, hallelujah, hiding behind that. एलिशा को उसके पीछे कहीं ना कहीं जो कोढ़ छुपा हुआ है वो दिखाई दे रहा है। He said, no, इसलिए वो मना कर देता take है, it away. वो हालेलुया इसे लेकर चले जा। But God doesn't want to give मेरा that. परमेश्वर मुझे ये नहीं देना चाहता है। But Gehazi didn't have a discerning पर heart. वही जगह पे गहेजी के पास एक परखने वाला हृदय नहीं था। He didn't see the leprosy behind the वो gift. हालेलुया आशीष के पीछे जो हालेलुया कोढ़ छुपा है वो दिखाई नहीं देता है। Hallelujah, he took that.
वो ले लेता है and he became a leper for life. और हमें जीवन भर के लिए कोढ़ी व्यक्ति बन जाता है। Many blessings which are not got from बहुत God सारे आशीष परमेश्वर की ओर से नहीं आते हैं। will make you hallelujah suffer for the entire वो life. हमें आशीष की वजह से आप अपने जीवन भर हमें दुख भोगेंगे। Today I want to ask you, इसलिए आज मैं आपसे पूछता did you हूँ, add up anything hallelujah outside the will of God? आपने अपने जीवन में हमें ऐसा कोई भी चीज जोड़ा है क्या जो परमेश्वर नहीं चाहता Let it है? be anything. वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो। Let it be fame out of ministry. वो हलेला मिनिस्ट्री के द्वारा हलेला आपका हलेला जो फेम रहता है, Hallelujah. Let it be monies. वो चाहे आपका पैसा क्यों ना हो, Let it be wealth. वो हलेला चाहे आपके आशीष क्यों ना Let हो, it be life वो partner. हलेला आपके जीवन साथी क्यों ना Let हो, it be children. वो आपके बच्चे क्यों ना हो, Let it be houses. वो आपके घर क्यों ना हो, Riches. वो हलेला आपका धन संपत्ति क्यों ना हो। Hallelujah. If you have added it in the wrong way. अगर आपने गलत तरीके से अपने जीवन में जोड़ के रखा हुआ है, Hallelujah. Say hallelujah today. Right now kneel in the presence of God. अभी अपने घुटने पर आ जाइए, Tell God, परमेश्वर से ये बात कहिए Lord, कि I have परमेश्वर gone against your will. मैं आपके इच्छा के विरोध में गया। परमेश्वर I come back to you. मैं आपके पास लौट कर आता हूँ, Have mercy on me. मुझ पर आप दया करिए, Have mercy on me. मुझ पर आप दया Have mercy करिए, on me. मुझ पर आप दया करिए। The same Elisha वही एलीशा who could heal Naaman जो नामान को चंगा कर सकता था, could not heal hallelujah Gehazi. वो गहेजी को चंगा नहीं कर पाया। Why? क्यों नहीं कर पाया? Why? क्यों नहीं कर पाया? One was a giver, other was a hallelujah taker. क्योंकि एक देने वाला था और दूसरा लेने वाला था। Don't take anything which is not according to the will of God. ऐसा कोई भी चीज मत लीजिए जो मेरे परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है। For a little while you will feel hallelujah proud about your own self. कुछ समय के लिए आपको अपने ऊपर बहुत घमंड आएगा, ये बहुत अच्छा लगेगा आपको, Hallelujah, but hallelujah, yes, hallelujah, that will end up in पर destruction. वो आपके हलेला नाश में लेकर जाएगा। I will tell you about my personal hallelujah, yes, hallelujah, I mean hallelujah, way of hallelujah thinking. मैं अपना हलेला व्यक्तिगत हलेला नजरिया आपको से कहता हूँ। Whenever I go and hallelujah try to purchase something, मैं कुछ भी चीज खरीदने के पहले hallelujah, I pray to God. मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता I हूँ। decide a hallelujah price for that. मैं हलेला उसकी कीमत हलेला डिसाइड I करता will हूँ। go and tell that. मैं वो हलेला कीमत जाकर व्यक्ति से If कहता it हूँ। is that from God, it will come to me. Otherwise, I don't do it. अगर वो हलेला कीमत में मुझे मिलता है तो वो परमेश्वर की ओर से, नहीं तो नहीं चाहिए। I pray. I don't want anything which is not from God. मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जो चीजें आपकी ओर से नहीं है वो चीजें मेरे जीवन में मुझे नहीं चाहिए। Many servants of God are deceived. बहुत सारे प्रभु के दास इसमें धोखा खाते हैं। Hallelujah. Even some ministries are from Satan. बहुत सारे जो मिनिस्ट्री रहते हैं वो शैतान की ओर से भी होता है। They come in the hallelujah, yes, hallelujah, robe of hallelujah sheep. वो हलेला एक हलेला भेड़ के वस्त्र में आएंगे आपके पास, They are actually hallelujah, yes, hallelujah, I mean hallelujah, coming to spoil you. पर हलेला इसलिए आए हैं कि आपको खराब कर डाले। They are coming to tear you apart. वो आपको हलेला फाड़ने के लिए आ रहा है। Today, आज hallelujah, the areas which you hallelujah added, आपके जीवन में ऐसा कोई भी एरिया में जहाँ पे आपने चीजें जोड़ा हुआ है, hallelujah, which you accumulated outside the will of God. ऐसा चीजें जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में उसको अगर आपने जमा किया है तो Today, if your family life has become a headache for अगर you, आज आपका हलेला पारिवारिक जीवन एक सरदर्द बना हुआ है, hallelujah, if your monies are becoming a hallelujah headache for अगर you, आपका पैसा ही आपके लिए एक सरदर्द बना हुआ है, your riches has become a headache for आपका you, धन संपत्ति आपके लिए एक सरदर्द बना हुआ है, your children has become a headache for आपके you, बच्चे अगर आपके लिए सरदर्द बने हैं, hallelujah, today, hallelujah, kneel down in the presence of God. अभी अपने घुटने पर आ जाइए, Kneel down in the presence of God. घुटने पे खड़े हो जाइए, Tell God, परमेश्वर से ये बात कहिए, Lord, hallelujah, you had made me to enjoy the peace हे परमेश्वर, आपने मुझे इसलिए बनाया है कि मैं शांति को अनुभव कर पाऊं, and your presence in my life. कि आपकी उपस्थिति को मैं अनुभव कर पाऊं। Today I am wandering. आज मैं भटक रहा हूं Today I परमेश्वर, am wandering. आज मैं भटक रहा हूं परमेश्वर। Saul added few hallelujah flocks to his hallelujah, yes, hallelujah spoils. शाऊल हलेला अपने हलेला भीड़ कुछ हलेला झुंड को गाय बैल के झुंड को ऐड कर लेता है। Thought that he will come and sacrifice that for God. उससे ये लगता है कि ये हलेला गाय बैल को मिला के परमेश्वर के सामने एक बलि करके चढ़ाऊंगा। That was the very reason hallelujah Saul lost his kingship. वही एक कारण है जिसकी वजह से वो अपने राज्य के हलेला पदवी को खो देता है। Many things which you add will make you lose your position. बहुत सारी चीजें जो आप अपने जीवन में जमा करेंगे उसकी वजह से कुछ पदवियों को खो देंगे। Let it be spiritual वो position, चाहे आत्मिक पदवी हो, physical वो position, हले शारीरिक पदवी हो, worldly वो position. दुनिया का पदवी हो। Hallelujah, yes, I will tell you one thing. मैं आपसे एक बात कहता हूँ, God is in ultimate control of everything. परमेश्वर सारी चीजों का कंट्रोल कर रखता है। Hallelujah, whatever you add in your life outside the will of God आप हलेला ऐसा कोई भी बात है जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में अगर वो अपने जीवन में जमा कर लेते हैं will always become
become a thorn in your वो life. आपके जीवन भर के लिए कांटा बन जाएगा। On the hallelujah, yes, hallelujah, last day of our fasting. आपके आज हालेलुया उपवास का आखिरी दिन में Hallelujah, did you try to do something outside the will of God? आपने ऐसा कोई काम किया है जो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में या बाहर है? Speak to God. परमेश्वर से वो बातें कहिए। There are two things. दो चीजें हैं। Satan will make you guilty. शैतान आपको हालेलुया दोषी ठहराएगा, God will convict you about your sins. पर हालेलुया परमेश्वर आपको हालेलुया वो पापों के बारे में बताएगा। Once the Holy Spirit convicts you, एक बार हालेलुया पवित्र आत्मा हालेलुया वो पाप को आपको बता देता He है, will lead you to hallelujah repentance and hallelujah deliverance. उसके बाद वो आपको हालेलुया पश्चाताप की ओर लेके जाएगा, उसके बाद वो छुटकारे में लेके जाएगा। But if Satan hallelujah makes you guilty, पर अगर शैतान आपको दोषी ठहराएगा, he will lead you to वो destruction. आपको नाश में लेकर जाएगा, He will lead you to वो destruction. आपको नाश में लेकर जाएगा। Even many servants of God commit suicide. आज भी हालेलुया बहुत सारे प्रभु के दास हालेलुया सुसाइड करते हैं, Have a tragic end in their life. अपने जीवन में एकदम हालेलुया गलत हालेलुया तरीके से अंत करते हैं, Hallelujah, because hallelujah before hallelujah going out of their houses, क्योंकि हालेलुया अपने घर से बाहर निकलने के पहले instead of enjoying hallelujah God's presence, परमेश्वर की उपस्थिति को लेके जाने के बजाय hallelujah they hallelujah go out of their house hallelujah yes hallelujah fighting and cursing hallelujah one अपने another. घर से बाहर झगड़ते हुए हालेलुया एक दूसरे को श्राप देते हुए बाहर निकलते हैं। Hallelujah, whatever you sow shall you reap. आप जो चीजें बोते हैं वही चीजों को आप काटने वाले When you हैं। are going out, आप जब बाहर निकल रहे हैं, you curse your wife. आपने अपनी वाइफ को हालेलुया श्राप दिया है, Hallelujah, your children. अपने बच्चों को श्राप Your दिया है, husband. अपने हस्बैंड को When श्राप I दिया come है, back, you should not be there. पर हालेलुया जब आप वापस लौट कर आते हैं तो वो नहीं रहते हैं। You went sowing hallelujah death, आपने हालेलुया जाते हुए मृत्यु को बोया था, and the dead body came to your इसलिए house. हालेलुया वो डेड बॉडी आपके जीवन में I आया want to है। ask you आज today, मैं आप सबसे एक बात पूछता हूँ, who sowed this death in your ये family? हालेलुया मृत्यु को किसी ने आपके परिवार में आके Are बोया you है? ready to cast it out आज today? हालेलुया मृत्यु को बाहर निकालने के लिए तैयार है Your क्या? mouth has the authority to आपके do मुंह के that. पास वो अधिकार है, Take up the authority वो today. अधिकार को अपने जीवन में उठाइए। Stop speaking negative वो things. हालेलुया नकारात्मक चीजें बोलना बंद कर दीजिए, Stop cursing others. एक दूसरे को श्राप देना बंद कर दीजिए। Tell God, परमेश्वर से कहिए, I come and repent. मैं आकर आपके सामने पश्चाताप करता हूँ परमेश्वर, Whatever I added illegally, मैंने हालेलुया जो भी चीजें गलत तरीके से अपने जीवन में जोड़ लिया है I am प्रभु, ready to part मैं ways. उसे अपना हालेलुया रास्ते को अलग करने के लिए तैयार हूँ। Let us come to Luke chapter 19. लूका हालेलुया 19वें अध्याय में आएंगे। Read one sir. English में कोई पढ़े. Then Jesus entered and passed through Jericho. Behold, there was a man named Zacchaeus, who was a chief tax collector and was rich. And he sought to see who Jesus was, but could not because of the crowd, for he was short of stature. So he ran ahead and climbed up into the sycamore tree. Although his stature is big in the society, उसका हालेलुया जो रुतबा है वो पूरे हालेलुया समाज में बहुत ऊंचा है, but he was short to see God. पर हालेलुया इतना छोटा है कि परमेश्वर को देख नहीं पा रहा है। Many time, hallelujah, because you feel that you are a great in तुझे society, ये लगता है कि तू समाज में बहुत बड़ा व्यक्ति है, इस वजह से because of hallelujah, hallelujah, yes, hallelujah, whatever you are added outside the will of तूने जो God, चीजें परमेश्वर की इच्छा के बाहर रहते हुए हालेलुया ऐड कर लिया अपने लाइफ में, that makes you short to see God in तू your life. परमेश्वर को हालेलुया इसलिए नहीं देख पा रहा है क्योंकि तू छोटा हो गया है वो बातों की वजह Hallelujah, से। yes, hallelujah, he could see everyone वो हालेलुया सारी चीजों को देख सकता है, who tried to evade tax. वो हालेलुया जाकर उनको हालेलुया कर भी लगाता है, Hallelujah, who could not, hallelujah, who tried to evade, जो टैक्स hallelujah चोरी करना चाहते थे. जो हालेलुया टैक्स चोरी करना चाहते थे उन्हें भी देख सकता है वो। He was not short, hallelujah, in that वो sense. सारी चीजों में छोटा नहीं है वो, He could find each and every, hallelujah, non-taxpayer. जो हालेलुया कर नहीं दे रहा है वो सारे लोगों को ढूंढ के निकाल लेगा, But hallelujah, he could not see Jesus पर because यीशु he was मसीह को short. नहीं देख पा रहे क्योंकि छोटा रह गया है। Today, are you short because of whatever you have added? आपने अपनी जीवन में कुछ चीजें ऐसे जमा किया है उस वजह से आप छोटे रह गए हैं। We read ahead. So he ran ahead and climbed up into the sycamore tree to see him, for he was going to pass that way. And when Jesus came to the place, he looked up and saw him, and said to him, Zacchaeus, make haste and come down, for today I must stay at your house. So he made haste and came down and received him joyfully. But when they saw it, they all murmured, saying, He has gone to be a guest with a man who is a sinner. Then Zacchaeus said to the Lord, Look, Lord, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone by fault, I give half of my goods to poor. मैं हालेलुया कंगाल व्यक्तियों को अपना आधा धन संपत्ति दे देता हूँ। That means इसका मतलब
whatever he had, उसके पास जो भी चीजें था half was his. उसका उसमें से आधा उसका था Half he added in, hallelujah, wrong और ways. आधा जो संपत्ति था वो गलत तरीके से उसने जमा किया था। Half of my goods, मेरा हालेलुया जो अच्छी चीजें हैं half. उसका आधा And rest half और उसका बाकी का आधा जो is रहेगा not something which is not mine. वो ऐसा है जो मेरा नहीं है। What is he doing? वो इसलिए क्या करता है? Read. And if I have taken anything from anyone by false accusation, I restore fourfold. Hallelujah, I restore fourfold. मैं हालेलुया 4 गुना दे दूंगा उनको। Jacques was a very good investor. Huh? जकरिया बहुत अच्छा इन्वेस्टर है। He knew उसे एक बात पता है where to invest कहाँ हालेलुया निवेश and करना how है that will become और fourfold. हालेलुया 4 गुना कैसे हो जाएगा वो चीजें। एक टाकलं तरी 5 मिळेल. एक डालेंगे तो 5 मिलेगा। टाका टाका टाका. त्याचा बादशाह होता. कोण? उस चीज में बादशाह है वो। कोण? कौन? जक्काय. जकरिया। तो म्हणतो माझा निम्मा आहे. जकरिया वो कहता है मेरा थोड़ा है त्यातलं गरीबातलं दे. उसमें से जो है मैं गरीब को दे दूंगा आणि चुकून जे कमवलं निम्मा आहे. और जो हालेलुया गलत तरीके से कमाया वो बहुत है। आलेल्या त्याच्यात आलेल्या ज्याच्याकडनं मी आलेल्या चुकीच्या पद्धतीने 4 पट देतो. जिसके पास से गलत तरीके से लिया उसको 4 गुना दे दूंगा। हे झाल्यावरती काय झालं? ये होने के बाद क्या होता है? And Jesus said to him, Today salvation has come. आज ये घर में उद्धार आया है। Those who are repenting today, आज जितने लोग हालेलुया पश्चाताप करेंगे whatever you have added in your life, hallelujah, outside the will of God, आपने जितने भी बातें परमेश्वर की इच्छा के बाहर जो है उसको God, अपनी लाइफ में ऐड किया God है। is going to send salvation into your life परमेश्वर हालेलुया आपके लाइफ में एक उद्धार को भेजेगा without hesitation, अपने जीवन में हालेलुया बिना हालेलुया हेजिटेशन के without any kind of shame. किसी भी प्रकार के शर्म को जो रखे बगैर Tell God, परमेश्वर से अभी कहिए, Lord, this is one thing which I have added in my life outside your हे will. परमेश्वर ये एक हालेलुया फलाना चीज है इसको मैंने आपकी इच्छा के विरोध में भले है अपनी जीवन में जमा किया है। Let it be your life वो partner. आपके जीवन साथी क्यों ना हो। I am not saying you go and divorce him, मैं ये नहीं कह रहा कि जाके अभी डिवोर्स दे दीजिए or you go and divorce him. या जाके हालेलुया वो व्यक्ति को या हस्बैंड या वाइफ को डिवोर्स दीजिए। Hallelujah, but I am telling you, पर मैं एक ही बात कह रहा हूँ, hallelujah, yes, hallelujah, take a strong decision. एक हालेलुया दृढ़ निश्चय लीजिए। Today onwards, I will live only according to the will of God. आज के बाद मैं सिर्फ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को बिताऊंगा। Hallelujah, tell your life partner. अभी अपने जीवन के साथी को कहिएगा, Hallelujah, if it, hallelujah, yes, hallelujah, if pleases you, अगर तुझे अच्छा लगता है join me in doing God's will. मेरा हालेलुया परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए मेरे साथ देना, Otherwise, you can be out of God's will. नहीं तो तुम हालेलुया इसके बाहर रह सकती है। But I will go ahead in the will of पर God. मैं परमेश्वर की इच्छा में जरूर आगे No बढ़ूंगा। compromise. मैं कभी समझौता नहीं करूंगा। No मैं compromise. कभी समझौता नहीं करूंगा। Are you ready to take a decision ये today? बोलने के लिए आज तैयार है क्या? God is telling. परमेश्वर अभी कह रहा है, Hallelujah, whatever God has given you. परमेश्वर ने जितना तुझे दिया है, Hallelujah, yes, hallelujah, God is going to multiply in the परमेश्वर coming उन days. चीजों को इन दिनों में बहुगुणित करने वाला है। Only thing which you have earned in your life. तूने हालेलुया जितने चीज अपने जीवन में कमाया हुआ है, That's why whenever God hallelujah spoke to someone through hallelujah his angels or servants, इसलिए जब भी परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा या अपने दासों के द्वारा बातचीत किया करता था, then he asked him, "What do you वो have?" हालेलुया पहले कहता था कि तेरे पास क्या है। The widow said, "I have 2 hallelujah jars of oil." विधवा स्त्री से वो कहती है मेरे पास 2 हालेलुया कुप्पी तेल है। Hallelujah, yes, hallelujah, yes, hallelujah. There was a small boy who said, "I have 5 loaves." एक छोटा सा बच्चा है वो ये कहता है कि मेरे And पास 5 2 रोटी है fishes. और 2 मछलियां हैं। God is telling, whatever is yours, परमेश्वर कह रहा है कि तेरे पास जितना है He is going to multiply. इन दिनों में बहुगुणित करने वाला है। On one condition, एक ही कंडीशन है, if you are ready to part ways with hallelujah illegitimate things, जब हालेलुया तू गलत बातों से अपने हालेलुया जीवन के रास्तों को अलग कर देगा। are you ready to take decision? आज वो निश्चय लेने के लिए तू तैयार है क्या? I am not going to hallelujah add up anything in my life outside the will of मेरे God. जीवन में किसी भी बात को जो परमेश्वर की इच्छा के बाहर है ऐड नहीं करूंगा, Hallelujah, because that is all temporary. क्योंकि वो तात्कालिक रहेगा। Because beyond one limit, क्योंकि एक लिमिट के बाहर monies are just numbers. पैसा सिर्फ एक नंबर होता है, You can just count it. आप उसे गिन सकते हैं बस। जास्त पैसे नाही, जास्त वेळ जाईल मोजायला. ज्यादा पैसे रहेगा तो ज्यादा टाइम लगता है गिनने के लिए, कमी पैसे झाले और कम पैसा रहेगा तो काम लवकर होईल. जल्दी होता है। म्हणून इसलिए जास्त पैशांच्या मागे लागू. ज्यादा पैसे के पीछे मत भागिए। देवाची इच्छाप्रमाणे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार देवानी थोडं देऊ द्या, तो भरपूर परमेश्वर देऊ थोड़ा द्या. दे या बहुत ज्यादा दे, आनंदित कर. उसमें ही आनंदित रहिए। हालेलुया, ये सल्ले परमेश्वर दुःख हालेलुया त्याच्याबरोबर हालेलुया. परमेश्वर वो हालेलुया पैसे के साथ कभी दुख लगा के नहीं देगा। हालेलुया, म्हणून इसलिए हालेलुया देवाची इच्छा बाहेर असेल कुठल्याही संबंधात पडू नका. परमेश्वर की इच्छा के बाहर रहते हुए कोई भी संबंध में मत जाइए, लेकिन पे नहीं वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो। that girl would be like a hallelujah Yesaliya film star. वो हालेलुया लड़की एकदम हालेलुया हीरोइन जैसी दिखती रहे।
मिस युनिव्हर्स दिसत मिस यूनिवर्स दिखती रहे। परमेश्वरने मला नाही दिली, परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया है, मला नको, मुझे नहीं चाहिए, विषय संपला. उस दिन ही बात खत्म होता है। तो माणूस एकदम स्टार दिसत वो असेल. हलेला आदमी एकदम अच्छा स्टार दिखता रहेगा। परमेश्वरने मला नाही दिली, परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया है, मला नको. मुझे नहीं चाहिए। मी आलेली एक न्यूज वाचलं एक होतं. बार मैं एक न्यूज पढ़ा, ऐश्वर्याचं जेव्हा लग्न झालं, ऐश्वर्या राय का जब शादी हुआ, आलेली एक चर्च मध्ये एक मुलगा जाऊन खूप रडला. एक चर्च में जाके एक लड़का बहुत रोता है। अजूनही हालेलिया तो हालेलिया चर्च मध्ये दररोज हालेलिया मुंबईमध्ये हालेलिया जाऊन हालेलिया मेंबरची लावतो. आज भी वो चर्च में जाके मुंबई में एक चर्च में जाके मोमबत्ती लगाता है हालेलिया आणि त्यांनी असं हालेलिया यसल्य नवस केला आहे. और एक ऐसा हलेला मन्नत माना है, हल्ली मला हालेलिया एक दिवस तरी ऐश्वर्या बरोबर नवरा म्हणून राहायचं. मुझे एक दिन तो भी ऐश्वर्या राय के साथ हलेला हस्बैंड जैसे ती रहना है। म्हातारी झाली आणि घटस्फोट झाला तरी मी लग्न करायला वो तयार. हलेला बुढ़ी हो गई, उसका हलेला डिवोर्स भी हो गया, तो भी मैं उससे शादी करूंगा। सगळं दुःखच आणणार. ये भक्ता के लाइफ में दुखी लेके आता है। मी नीताला सोडून मैं नीता को छोड़ के, हल्ली दिसायला एकदम चांगली आलेली कुठली तरी मुलीबरोबर लग्न केलं असतं. दिखने में अगर एकदम अच्छी लड़की है उससे शादी किया रहता, हल्ल्या ब्युटी पार्लरचा खर्च करून मी आज रोडवरती आलो. ब्यूटी पार्लर का खर्चा करके रोड पे आ गया रहता। देवानी जे दिलं नाही ते मला नको. जो चीजें परमेश्वर ने नहीं दिया वो नहीं चाहिए। आज तुझ्या कौटुंबिक जीवनामध्ये दुःख आहे. तेरे पारिवारिक लाइफ में अगर आज दुख है, हालेलुया, तुझ्या आशिष मध्ये दुःख आहे. अगर तेरे आशीष में आज तुझे हले दुख दिखता तुझ्या है, जीवनात शांती तेरे नाहीये. जीवन में अगर शांति दिखाई नहीं देता है, आज जरा बघ, आज अपने लाइफ को देखना, आज जरा बघ. लाइफ को देखना, हालेलुया, येस हालेलुया, काय तुझ्या जीवनात दुःख घेऊन आलं. तेरे जीवन में क्या चीज है जो दुख लेकर आया है। हालेलुया, जे आहे वो जो चीज है, हालेलुया, ये हालेलुया, येस हालेलुया, येस हालेलुया, जकय सारखं. जक्कई के जैसे हालेलुया, आज देवाला सांग, परमेश्वर से कहिए देव बाबा, कि परमेश्वर, मी ते सगळं आपल्या जीवनातून काढ. मेरे जीवन से वो सारे बातों को निकालने के लिए मैं तैयार हूँ। डोंट हालेलुया, येस falter your commitments, अपने ने कमिट जो निश्चय लेंगे उसको तोड़िएगा मत, which will not make you sin against God in future. क्योंकि हमें वो अगर तोड़ दिए तो वो परमेश्वर के विरोध में पाप करेंगे। Be very particular about it. इसलिए एकदम सावधानी से बोलिए। विचार करा, आप सोचिए, माझं आणि लीताचं लग्न देवाच्या इच्छेच्या बाहेर होतं. पास्टर नीता बाबी का शादी परमेश्वर की इच्छा के बाहर आज हुआ है। वचन मी ऐकलं, आज मैंने वचन सुना नीता देवाने दिली नाहीये म्हणून माझ्या जीवनात खूप टेन्शन कि आहे. नीता बाबी को परमेश्वर ने नहीं दिया, इसलिए मेरे लाइफ में बहुत सारा टेंशन है, हिला सोडून द्यावं. इसे छोड़ देता हूँ। वचन काय म्हणतो? बाइबल क्या कहता है? सोडू शकतो का? छोड़ सकते हैं क्या? व्यभिचार असेल तरी सोडू शकतो. व्यभिचार किया तो छोड़ना है। नीता जर कुठेतरी व्यभिचार मध्ये अडकली दिसली मी सोडून टाक. नीता अगर कहीं व्यभिचार करेगी तो छोड़ना है, नाहीतर नहीं तो यातून सुटण्यासाठी त्यात पडू नका. इससे छूटने के लिए उस चीज में मत जाइए। देयर इज अ सेइंग, एक कहावत है, फ्रॉम फ्राइंग पैन टू फ्राइंग पैन से फायर. फायर, आग में जाना। मेनी बिलीवर्स डू दिस. बहुत सारे लोग ऐसे ही है, एकातून सुटण्यासाठी दुसरा बांधून घेतो. एक चीज से छूटने के लिए दूसरे बड़ी चीज में चले जाते हैं। हालेलुया, एकात वाचायची शक्यता होती, एक में तो बचने का थोड़ा उम्मीद भी था, दुसऱ्या तर वाचायची शक्यता होती. दूसरे में तो बचने की उम्मीद ही नहीं रहेगी। म्हणून इसलिए तुमच्याकडे आज चांगला पास्टर आहे म्हणून आपके पास एक अच्छा आनेला पास्टर है, इसलिए हालेलुया तो आम्हाला वाचू शकेल असं विचार करून ऐसा आनेला वो मुझे बचा लेगा ऐसा सोच के पाप करू नका. पाप मत करिएगा। माझ्यापेक्षा खूप मोठा पास्टर होता एलिशा. मेरे से बहुत बड़ा पास्टर था एलिशा, तो गेहेजीसाठी काय करू वो शकतो? गेहजी के लिए कुछ नहीं कर पाया, मी काय करू शकतो? मैं ही क्या ही कर लूंगा। तो तर दिवस रात्र बसून प्रार्थना वो तो करायचा. दिन रात बैठ के प्रार्थना करता था, मला दिवसा अर्धा तास मिळणं मुश्किल. मेरे लिए दिन में आधा घंटा मिलना तो मुश्किल। वाचू शकला नाही तर मी वाचू वो शकेल. बचा नहीं पाया तो मैं बचा म्हणून पाऊंगा। आज काय करायचं आहे? इसलिए आज आपको क्या आज करना है? विचार करा, आजच्या नंतर माझ्या जीवनात देवाची इच्छाच्या बाहेरच्या कुठलाही गोष्ट आली आम्ही जमा करणार आज के नाही. बाद मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा के बाहर रहते हुए कोई भी बातों को जमा नहीं करूंगा। कोयल को क्या बोलते मराठी? कोकिल. कोयल कोयल ही काय करते माहितीये? कोयल पता है क्या करता है? कुठे जाऊन अंडी घालती? कहाँ जाके अंडे देता है? कावळ्याच्या आलेल्या घरट्यात. कौवे के घोंसले में आणि ती उडून जाते. अंडा देने के बाद उड़ जाती है। काही दिवसांनी कुछ दिनों के बाद हल्ली पिल्ले येतात. जब वो बच्चे निकलते हैं, पिल्ला होता है, तेव्हा कावळ्याला कळतं जब वो कौवे को पता चलता है आपलं संभाषण होत नाही. अपना बातचीत हो नहीं पा रहा है, मी ओ म्हणतो ही म्हणते. मैं वो बोलता हूँ ये बोलती है, अले मी क्या म्हणतो तू को म्हणते. वो पहले क्या बोलता है कू बोलती है। अलेलिया ह्याला राग येतो. उस समय ये कौवे को गुस्सा आता है, अले तो काय करतो? वो क्या करता है? कुणाला मारतो? किसको मारता है? त्या पिल्ल्यांना मारतो. वो पिल्ले को मारता ते है। कुणाला बघायला लागतं? ये देखना किसको पड़ता है?
जे आईने अंडी घातले. जो हलेला माँ ने लाके अंडे दिया है. तू पाप केलं, तूने अगर पाप कर दिया, तुझ्या मुलांचं दुःख तुझ्या डोळ्यासमोर दिसून तेरे येईल. बच्चों का दुख तेरे को आंखों से देखना पड़ेगा. लोक त्यांना त्रास देणार तुझ्या डोळ्यासमोर दिसणार. लोग हलेला उन्हें तकलीफ देगा, तू अपने आंखों से देख पाएगा. तेव्हा हे कोकी जे असते ना ते येऊन काही करू उस शकत समय नाही. ये कोयल आके कुछ नहीं कर पाता है, काहीच करू शकत कुछ नाही. नहीं कर पाता है, कारण या पिल्लांना क्योंकि ये बच्चों को कावळ्याचा शब्द पण कळत नाही, आईचा शब्द पण कळत कोयल का भी शब्द समझ में नहीं आता, कौवे का भी शब्द समझ में नहीं नाही. आता मग ते उडून उडून शिकतात. है. इसलिए जो हलेला आराम से उड़ उड़ के सीखता है. हालेलुया. भरपूर ते हालेलुया येसालिया जेव्हा कावळा त्याला चोच मारतो, जब हले बहुत बार कौवा उसे चोच मारता है, भरपूर मरून जातात. बहुत सारे तो हले पिल्ले वैसे ही मर जाते तुझ्या हैं. डोळ्यासमोर तुझी पुढची पिढी मरू नये. तेरे आंखों के सामने तेरा आगे आने वाला पीढ़ी मरना नहीं चाहिए. वचनातले अन्यायाने धन कमवू नको. बाइबल में लिखा हुआ है, अन्याय से कभी भी संपत्ति को मत Don't कमाना. gather in a wrong गलत fashion. तरीके से अपने धन संपत्ति को कभी भी मत कमाना. You think that you can teach your children, तुझे ये लगता है कि तू अपने बच्चों को सिखा पाएगा, but you cannot save their पर life. हले जीवन में कभी उन्हें बचा नहीं पाएगा. You think that you can give them a good home, तुझे ये लगता है कि एक अच्छा पदवी में उन्हें पहुंचा you पाएगा, cannot give them health. तू उन्हें हले चंगाई नहीं दे पाएगा. Hallelujah. You can do anything and everything for them. तू उनके लिए जितना चाहिए कर सकते सारी चीजें कर लेगा. I will introduce you one मैं एक person व्यक्ति के बारे में आपसे बताता who हूँ was wealthy enough. जो बहुत अमीर व्यक्ति था. Hallelujah. He was a prodigal वो son. हले एक उड़ाऊ पुत्र है. His wealth became his distress. उसका हल्ला संपत्ति उसका नाश का कारण बन गया. Anything outside the will of God. जो भी चीजें परमेश्वर की इच्छा के बाहर रहते Even हैं, friends outside the will of God. दोस्त भी जो परमेश्वर की इच्छा के बाहर रहता है, काय करे तो काय करेल? क्या करेगा वो? आज नाही तरी उद्या आज नहीं तो कल wrong hallelujah, yes hallelujah, kind of hallelujah friendship गलत हल्ला दो will spoil your character. वो आपके हल्ला बुरी संगति. वो आपके कैरेक्टर को चरित्र को बिगाड़ देगा. Don't get into that. इसलिए उसमें मत जाइए. Don't get into that. इसलिए मत जाइए. म्हणून इसलिए जो उपवाच्या शेवटच्या दिवशी ये उपवास का आखिरी दिन में तुमच्या जीवनात आपके लाइफ में तुम्ही आज कुठल्या अवस्थेने त्रस्त आहात आप कौन सा अवस्था से तकलीफ में गुजर रहे हैं, चेक करा. ये चेक करिए देवाच्या इच्छाच्या बाहेर कि परमेश्वर की इच्छा के बाहर काहीतरी तुम्ही साठवून ठेवलं. मैंने कुछ जमा करके रखा हुआ है क्या? आकांनी काहीतरी घेऊन आलेल्या घरात आलेले लपून ठेवलं. आकान ने हले कुछ चीज को लाकर अपने घर में छुपा के रखा हुआ है. He thought उसे ये लगा when Israelites will become hallelujah enter Canaan, जब हले इजरायली लोग ये कनान के अंदर आ जाएंगे, he will be the richest वो सबसे अमीर व्यक्ति रहेगा उनके बीच में, because क्योंकि he had a brick of gold. सोने का ईटा है उसके पास. Brick of gold. सोने का ईटा है. Who will the richest person in hallelujah Canaan? कनान में उसके बाद कौन सबसे अमीर रहेगा? Mr. Achan. मिस्टर आकान. Hallelujah, but Mr. Achan didn't enter Canaan. पर हले मिस्टर आकान हले कनान में ही नहीं जा पाया. Hallelujah, yes, hallelujah. He died before that. उससे पहले ही मर जाता है. Hallelujah, before he, hallelujah, yes, hallelujah, stepped into his वो promises. हले अपने वायदे के लिए देश में हले कदम रखने के पहले मर जाता है. Canaan was the promised वो हले land. कनान एक हले वायदे का देश. You cannot enter your promises, hallelujah, with hallelujah, unlawful things added in your आपके life. जीवन में कुछ गलत चीजों को जमा करने के बाद अपने वायदाओं में प्रवेश नहीं कर पाएंगे. That's why it's written in the word of God. इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, जो परक्यांच्या धनात आलेले विश्वासयोग्य नसतो जो हलेला हलेला परदेशी के धन में हलेला विश्वास योग्य नहीं बना रहता है, त्याला स्वतःचं कोण सोपवेल. उसे हलेला खुद का कौन सौंपेगा? तुला भरपूर सोपवण्यासाठी परमेश्वरची इच्छा होती. तुझे हलेला बहुत सारी चीजें देने की परमेश्वर इच्छा रखता है. भरपूर सोपवण्याची देवाची इच्छा होती. परमेश्वर बहुत सारी चीजें देना चाहता है, पण तू इतरांच्या धनात तो हालेलुया यसले विश्वासयोग्य पर नाही. हलेला दूसरे के धन में तू विश्वास योग्य नहीं है. हालेलुया आज देवाच्या जरा आज हालेलुया परमेश्वर के चरणों में स्वतःला नम्र कर. खुद को नम्र करिए. Let us kneel down in the presence of सब लोग घुटने पर आ जाइए. You are God's own people. आप हले परमेश्वर के चुने हुए खुद के लोग हैं. Hallelujah, we were meditating on this verse for 21 days. 21 दिन से हम ये हलेला वचन को देख रहे हैं. You are a chosen generation. आप हले चुना हुआ एक वंश है. Hallelujah, yes, hallelujah, royal priesthood, आप हले एक राजपदधारी है. holy nation, आप हले पवित्र प्रजा है. God's own people. परमेश्वर के खुद के लोग हैं. You are God's own people. परमेश्वर के खुद के लोग हैं आप. Do you know the privileges of God's own people? परमेश्वर के खुद के लोगों का सौभाग्य आपको पता है? Can somebody read Hallelujah, Isaiah chapter 43 verse 1? यशायाह 43 का पहला वचन से 1 onwards. इंग्लिश में. Hey Israel, But now, thus says the Lord, But now thus says the Lord, अभी परमेश्वर यहोवा ये कहता है, who created you, O Jacob, who created you, O Jacob, जिसने तुझे बनाया हो याकूब, and he who formed you, O Israel. and he who formed you, O Israel.
That means Jacob was a creation क्योंकि इसका मतलब ये है कि याकूब एक सृष्टि है and Israel was a formation. और इजराइल हल्लेलुया एक बनाया हुआ हल्लेलुया बात है। Hallelujah, God gave you a form. परमेश्वर ने एक रूप तुझे दिया हुआ है। When you were created, you didn't have a जब form. तुझे बनाया गया तो तेरे पास एक रूप नहीं था, आकार नहीं था। Hallelujah, God gave you a spiritual form. परमेश्वर ने तुझे एक आत्मिक आकार दिया हुआ है Hallelujah, which makes you rule over जो things. अलग चीजों के ऊपर राज्य करने के लिए तुझे मदद करता Oh, है। Israel, I formed you. इजराइल मैंने तुझे बनाया हुआ है। Read ahead. Fear not, for I have redeemed you. Hmm. I have called you by your name. You I are have called you by your name. मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। You are mine. You are mine. तू मेरा है। This is God's hallelujah own ये people. परमेश्वर के लिए खुद के लोग How हैं। many of you believe that I am God's कितने own लोग ये कह सकते treasure? हैं मैं खुद परमेश्वर का हूँ। Oh, my husband would have told that I don't want you. मेरा हस्बैंड मुझसे कह सकता है कि मैं तुझे नहीं चाहता हूँ। My wife would have hallelujah disowned me. मेरी वाइफ ने मुझे हल्लेलुया नकारा रहेगा। My parents would have disowned मेरे me. माँ बाप ने मुझे छोड़ दिया रहेगा। My children would have disowned मेरे me. बच्चों ने मुझे छोड़ दिया रहेगा। But God is तो telling, परमेश्वर कह you रहा है are तू mine. मेरा है, You are तू mine. मेरा है। Thank God that I am God's own treasure. परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि मैं परमेश्वर का खुद का बेटा हूँ। Your father would have cursed you many times. आपके पिता ने आपको बहुत बार श्राप दिया रहेगा, He has not cursed you even once. पर मेरा परमेश्वर ने एक बार भी श्राप नहीं दिया है। तुझे वडिलांनी सांगितलं तेरे हल्लेलुया पिता ने कहा रहेगा तू काही कामाचं तू नाही, कोई काम का नहीं है, निघून जा. तू निकल जा। पण तुझे स्वर्गीय देव बाप्पांनी काय पर म्हणलं, तेरे स्वर्गीय परमेश्वर ने क्या कहा तू है, काही कामाचं तू नाही, भले ही कोई काम कर ये ले, तू यहाँ पर आ जा। पुत्राच्या रक्ताने तुला धुवून मैं तुझे अपने बेटे यीशु के लहू से धो दूंगा, मी तुला उभं करणार मैं आहे. तुझे खड़ा करने वाला हूँ। Hallelujah, people, hallelujah, disowned you लोगों ने तुझे लेना हल्लेलुया नकार दिया रहेगा because you didn't have talent. क्योंकि तेरे पास है कोई टैलेंट नहीं है। God chose you to give you talent. परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि तुझे You टैलेंट बना are दे। God's own तू people. परमेश्वर का खुद का बेटा है। Hallelujah, thank God for that. परमेश्वर को उसको धन्यवाद दीजिए। I am God's own. मैं मेरे परमेश्वर का खुद का हूँ। Hallelujah, I belong to God मैं Almighty. सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर का हूँ। Hallelujah, He is telling you mine. वो कहता है तू मेरा है। He is proud to tell you that I am your mine. वो हले गर्व से कहता है कि तू मेरा है। You think nobody loves you. तुझे ये लगता रहेगा कोई तुझसे प्रेम नहीं करता है, Hallelujah, but God loved you. पर परमेश्वर ने तुझसे प्रेम किया है And gave His only और begotten अपना Son. इकलौता पुत्र तेरे लिए दे दिया So है, that you will not perish, जिससे कि तू कभी नाश न हो जाए but have eternal और life. अनंत काल का जीवन को पाए। Hallelujah, your parents were ready to shunt you out of your तेरे house मेरे माँ बाप तुझे घर से बाहर निकालने के लिए तैयार थे because you don't have ability. क्योंकि तेरे पास वो क्षमता नहीं था। They were ready to give you to hallelujah to perish. तुझे हल्लेलुया नाश में डालने के लिए तैयार हो गए But थे, God gave His only begotten पर Son परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र so तेरे लिए दे that you दिया है, will not जिससे perish, कि तू कभी नाश नहीं होगा but you will have eternal पर life. अनंत काल का जीवन को पाएगा। Can you open your mouth अभी and मुंह thank खोल God के for हल्लेलुया that? धन्यवाद बोल सकते हैं क्या? Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Abba, I thank you. हे अब्बा धन्यवाद। Oh, I am yours, मैं Father. आपका हूँ पिताजी। Oh, I am yours, मैं Father. यीशु मसीह आपका हूँ। Your own मैं treasure. आपका खुद का एक धन हूँ परमेश्वर। Hallelujah. Once you become God's treasure. आप एक बार परमेश्वर का जो हल्लेलुया धन बनते हैं, Read ahead. When you pass through the waters, When you pass through the water, जब आप पानी से होकर गुजरेंगे, I will be with you. I will be with परमेश्वर you. आपके साथ रहेगा। Hallelujah. Yes, hallelujah. God is telling. परमेश्वर कह रहा है My dear, when I formed कि Israel, मेरे हल्ले बेटे जब मैंने इजराइल को बनाया था, I made them pass through Red Sea. मैंने उनको लाल समुद्र के बीच में से I लेके गया, made them pass through hallelujah, मैं Jordan. हल्लेलुया यरदन से बीच में से निकाला। Oh, many people perished in that. बहुत सारे लोग उस वो हल्लेलुया पानी के अंदर नाश हो गए थे, But because you were mine, पर तू मेरा होने की वजह से I carried you. मैं तुझे उठा के चला हूँ। Like a little kid, I carried मैं तुझे you. हल्लेलुया उठा के अपने हाथों में लेकर चला हूँ। Oh, I was carrying मैं तुझे you. उठा के चल रहा था। There were adversity in your मेरी life, लाइफ में बहुत सारे हल्लेलुया विपरीत परिस्थितियां but आई, I carried you. पर मैंने तुझे उठा के चला है। Why did I carry? मैंने तुझे उठाया क्यों है? Because you are mine. क्योंकि तू मेरा है। Can you thank God that God is carrying you? परमेश्वर को धन्यवाद देंगे क्या कि आपको उठा के चल रहा है। You think hallelujah, nobody loves तुझे me. लगता है कि मुझे कोई प्रेम नहीं करता है, I am an unwanted hallelujah person in this मैं ये world. दुनिया में हल्लेलुया नहीं स्वीकार करने वाला एक व्यक्ति हूँ, Today I am not capable of मैं anything. किसी भी चीज के लायक नहीं हूँ। God is telling you, परमेश्वर तुझसे कह रहा I है have a purpose about मैंने you. तेरे बारे में एक उद्देश्य बना के रखा है। Your brother thought of killing तेरा you, भाई ने तुझे मारने की कोशिश किया है, but I decided to protect you. पर मैंने तुझे रक्षा करने का हल्लेलुया प्रयत्न किया। I sent my holy angels मैंने अपने down. पवित्र स्वर्गदूत तेरे
है In Beersheba, वो बेरशेबा में when you were lying जब तू alone, अकेला पड़ा हुआ था you thought, तुझे ये लगा था my brother will kill me, मेरा भाई आके मुझे मार डालेगा my parents doesn't love मेरा me, माँ बाप मुझसे प्रेम नहीं करते हैं my life is utter मेरा disaster. जीवन एकदम नाश हो गया है God sent His holy angels परमेश्वर down. ने अपने पवित्र स्वर्गदूत To वहाँ पे carry भेजा था, you. तुझे उठा के लेके चलने To के लिए carry you. तुझे उठा के लेके चलने के लिए Hallelujah, He decided what you should eat, वो हले डिसाइड करते हैं तुझे क्या खाना what चाहिए you should तुझे wear, क्या पहनना चाहिए how you should, hallelujah, what you should wear. तुझे क्या पहनना है वो परमेश्वर डिसाइड करता है एक नौकर म्हणून लाभांच्या घरी पोहोचला आहे. एक नौकर के जैसे लाबान के घर में पहुंचा है हालेलुया, काय हालेलुया, तिकडं हालेलुया, तो हमाली करतोय. वहां पे जाके वो हमाली कर रहा आणि है त्याच्या घराच्या हालेलुया मेंढरांचं रक्षण करतोय. उस घर के लिए भेड़ बकरियों की रक्षा कर रहा है म्हणजे तुला काय तुझे वाटतं, क्या लग रहा है परमेश्वर तुला सोडून देईल? परमेश्वर तुझे छोड़ देगा क्या परमेश्वर तिथला अधिकारी म्हणून तुला उभा परमेश्वर करणार. वहां का अधिकारी बना के तुझे खड़ा करेगा Because you are God's own people. क्योंकि तू परमेश्वर का खुद का बेटा है You think your life is distraction. आज तुझे लगता रहेगा तेरा लाइफ एकदम खराब हो गया है You are going to come back as two groups. तू हले दो झुंड बनकर वापस आएगा You come back. तू वापस आने वाला है God is going to, there is a comeback. तेरे जीवन में खाली वापसी है Today onwards there is a comeback season starting in your आज के life. दिन से तेरे जीवन में वापसी का दिन शुरुआत हो रहा है Today you are going alone. आज तू अकेले चल रहा होगा God is going to take you back. परमेश्वर तुझे लौटा के लाने वाला है Be ready for the season. वो हले चाय बनेगा तैयार हो जाइए When you are passing through the water. जब तू पानी से होकर जाएगा Hallelujah, there hallelujah, stayed like a wall. वो हले जो हले खड़ा दीवार के जैसे खड़ा रहेगा Who was holding them? वो हले दीवार जैसे पानी को कौन खड़ा रखा है The one who created the water. जिसने पानी को बनाया था He holded that. उसी ने वो पानी को रखा हुआ When है he removed his hand. जब वो अपने हाथ को हटाता है Hallelujah, the waters, hallelujah, again gushed वो back. वापस हले पानी नीचे आ जाता है Killing many, hallelujah, जिससे Egyptians. कि हले बहुत सारे मिस्री लोग मर जाते हैं Hallelujah, I will tell you one मैं thing. आज से एक बात कहता हूँ The one who created you is guarding वो you. हले जिसने आपको बनाया है वो आपका रक्षा कर रहा है He is providing for वो you. आपके लिए पूर्ति कर रहा है Oh, the something which eyes have not वो seen, ऐसा चीजें दे रहा है जो आंखों ने कभी नहीं देखा है ears have not जो heard. किसी कानों ने कभी नहीं सुना है Hallelujah, yes, hallelujah, no heart has ever वो किसी के perceived. चित्त में कभी आया भी नहीं होगा Nobody can perceive what you वो are going हले to कभी do. हले किसी के चित्त में आ भी नहीं पाएगा Only one caution. सिर्फ एक ही सावधानी रखना Don't add up anything outside the will of God. परमेश्वर को छोड़ के कोई भी चीज अपने जीवन में जमा मत Tell God करना today. अभी परमेश्वर से कहिए Lord, I am happy with whatever you हे give me. परमेश्वर आप जो देंगे उसमें खुश रहूंगा परमेश्वर You are God's own people. आप परमेश्वर खुद के बेटे हैं God is telling, परमेश्वर कह रहा है you are mine. तू मेरा है आज किती विश्वासी लोक शब्द कानात ऐकतात. कितने विश्वासी लोग इस शब्दों को कानों में सुन पा रहे हैं Many times, बहुत बार hallelujah, when I embrace Isaac, जब मैं हलेला आइसक को प्यार करता हूँ hallelujah, I say you're mine. मैं कहता हूँ कि तू मेरा It है doesn't stop there. वो हलेला वही नहीं रुकता The है love overflows. वो हलेला प्रेम बढ़ता रहता है I kiss him. मैं उसे हले चुंबन देता हूँ Hallelujah, I tell him, मैं उसे कहता हूँ beta whatever I have, it's कि yours. मेरा जो भी हो तेरा है Hallelujah, everything is yours. जो भी है वो तेरा है God is not stopping after selling your परमेश्वर mind. ये हले बातें कहने के बाद रुक नहीं रहा He है is embracing you. वो तुझे हले गले लगा रहा है Whatever belongs to my heavenly वो जो भी Father. चीजें मेरे स्वर्गीय परमेश्वर यहोवा का है वो सारी चीजें मेरा है वो सारी चीजें मेरा है Are you happy? वो हाल इस बात को सुन के खुश है क्या Let's start thanking God. परमेश्वर को धन्यवाद दे दीजिए धन्यवाद बोलिए कुणी तुला नकारू दे. कोई भी तुझे हलेला मना कर दे आजच्या नंतर त्यांना सांगायचं. आज के बाद उनसे कहिएगा हालेलुया, तू मला सोडू तू शकतो. मुझे छोड़ सकता है तो मला वो सोडणार मेरा नाही. परमेश्वर नहीं छोड़ेगा हालेलुया, अनंत कालपर्यंत तो मला अनंत काल तक चालवणार. मुझे चलाने वाला मेरा परमेश्वर है Oh my God will lead me till मेरा eternity. परमेश्वर अनंत काल तक मुझे चलाएगा Oh, these are the days of comeback. आज से हले वापसी का दिन आ रहा है While going, वो हले जाने के वक्त hallelujah, he had one staff in his hand. एक हले लाठी लेकर गया था हाथ में Hallelujah, but while coming पर back, जब वापस आ रहा है he has become two groups. दो झुंड बन जा रहा है God is telling, परमेश्वर कह रहा है you are going to multiply in the तू इन coming दिनों में days. बहुत बढ़ने वाला है Those who hallelujah accept this, जितने लोग ये बात को स्वीकार कर रहे हैं open your mouth अपना मुंह खोलिए and tell, I am going to multiply like Jacob. कहिए कि मैं याकूब के जैसे बढ़ने वाला हूँ Oh, hallelujah, I am God's own मैं treasure. परमेश्वर का खुद का एक धन हूँ Hallelujah, very proud. वो हले
Hallelujah. With proud, God says, you are mine. परमेश्वर घमंड के साथ कह रहा है कि तू मेरा है। Think I have a big bungalow over here. ये सोचिए कि मेरे पास यहाँ बहुत बड़ा बंगला है। Hallelujah. Yes, I have all the goodness in that. उसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। Isaac enters without any, hallelujah, yes, nobody stopping him. आइसैक जब हालेलुया उसमें प्रवेश करता है, कोई उसे रोकता नहीं है। Hallelujah, when he comes, जब वो आता है, if there is a guard at the door, अगर दरवाजे पे अगर कोई गार्ड है, he will open the door for वो him. हालेलुया उसके लिए दरवाजा खोलेगा। Hallelujah, whatever is there in the वो house, घर के अंदर जो भी चीजें हैं, he can go and take it. वो चीजों को जाके ले सकता Enjoy है, it. वो उसे हालेलुया अनुभव कर But सकता if है। any stranger comes, पर हालेलुया अगर कोई गैर व्यक्ति आता है, hallelujah, God stops him over there only. गार्ड वहीं पे उसे रोक देता है। Do you know? तुझे पता है, You can enter God's kingdom, hallelujah, as you are the child of तू God. परमेश्वर के राज्य में एक बेटे के जैसे जा सकता है। Hallelujah, angels will take you over वो there. स्वर्गदूत उठा के तुझे लेके जाएगा। Hallelujah, they will tell. वो कहेगा, When Isaac comes, जब आइसैक आता है, Balaji comes and tell, Didi, Isaac आ गया. बालाजी आके कहते हैं कि हालेलुया आइसैक आ गया है। Hallelujah, when you go into the presence of वैसे God, ही जब तू परमेश्वर के पास जाता है, before you pray, तू प्रार्थना करने के पहले holy angels tell your son has come. स्वर्गदूत हालेलुया परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु तेरा बेटा आया है, तेरा बेटा आया है। It is mine. वो हालेलुया चीज है, हालेलुया तेरा है। Whatever Isaac wants, जो भी चीज आइसैक को चाहिए, he comes and tells, Mommy, I am feeling वो hungry. हालेलुया कहते हैं कि मम्मी मुझे भूख लगा है। Hallelujah, Nita asks, what do you want? नीता पूछती है कि तुझे क्या चाहिए। Although she doesn't have everything to give. भले ही सारी चीजें नहीं है देने के लिए, Hallelujah, she asks, what do you पर वो want? पूछती है कि तुझे क्या चाहिए। Hallelujah, but hallelujah, when you tell your heavenly Father, I want this. वैसे ही जब तू अपने स्वर्गीय पिता से कहता है कि पिताजी मुझे ये चीजें चाहिए, Hallelujah, Nita doesn't have everything, नीता के पास भले ही सारी चीजें नहीं है, but my heavenly Father doesn't lack मेरे anything. स्वर्गीय पिता के पास कोई चीजें घटी नहीं है। Whatever you ask, you will get तुझे it. जो भी चीजें चाहिए सब मिलेगा। Ask and it shall be सिर्फ given. मांगना शुरू कर, प्रभु देना शुरू Seek करेगा। and you shall find. तू हालेलुया ढूंढेगा, तू पा जाएगा। Knock and it shall be वो opened. हालेलुया तू खटखटाएगा, तेरे लिए खोला जाएगा। Hallelujah, how many have, hallelujah, this joy in their heart? कितने लोगों के मन के अंदर एक आनंद आ रहा है, I am God's son. मैं मेरे परमेश्वर का बेटा हूँ, I am God's child. मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। Let us, hallelujah, yes, raise up at our position. अपने हालेलुया जगह पे खड़े हो जाइए। Let us, hallelujah, thank God for few कुछ moments. समय के लिए सिर्फ प्रभु को धन्यवाद For देंगे, the position that वो God जो has पदवी given. उसने हमारे लाइफ में दिया है, Oh, for the hallelujah treasure that God has वो made जो you. धन हालेलुया आपको बनाया है उसने। Oh, you are God's own, hallelujah, people. आप परमेश्वर के खुद के एक संतान हैं। Hallelujah, thank God for that. परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद दीजिए। Few moments. समय के लिए Let the, hallelujah, thanksgiving overflow. आपका धन्यवाद हालेलुया उमड़ने पाए। Lord, I thank you that you have made me your son. हे परमेश्वर, धन्यवाद कि मुझे अपना बेटा बनाया है आपने। Thank you for preparing, hallelujah, beautiful मेरे things. लिए सबसे बेस्ट आपने बना के रखा हुआ है। Hallelujah, every good thing you have, hallelujah, stored up for me. सारे भले चीजें मेरे लिए जमा करके रखा है आपने। मैं आपका हूँ परमेश्वर, I am yours, मैं Father. आपका बेटा हूँ परमेश्वर। परमेश्वर तुला म्हणला आहे. परमेश्वर तेरा है, परमेश्वर तुला म्हणला आहे. परमेश्वर ने तुझसे कहा है तू माझा आहे. कि तू मेरा है। आज किती लोक सांगू शकतात? आज कितने लोग अभी कह सकते हैं, परमेश्वर तू माझा आहे. परमेश्वर तू मेरा है, मी तुझा आणि तू माझा. कि मैं तेरा हूँ और तू मेरा है परमेश्वर। लग्नाच्या गाठीमध्ये, ये हले दुनिया में, लग्नाच्या वो गाठीमध्ये, हले ये शादी में hallelujah, नवरा बायकोला म्हणतो, हस्बैंड वाइफ से कहता है hallelujah, तू माझी आहे. तू मेरी है। hallelujah, बायको नवऱ्याला म्हणते, वो हले वाइफ है हस्बैंड से कहता तू है माझा तू आहे. मेरा है। त्यानंतर देवाचं वचन म्हणतो, उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है हे दोघं एक शरीर होऊन ये जातात. दोनों एक शरीर हो गए हैं। जेव्हा तू देवाचा होऊन जब जातो, तू परमेश्वर का हो जाता है, देव तुझा होऊन जातो, परमेश्वर तेरा हो जाता है, तुम्ही दोघं एक होऊन आप जाता. दोनों एक हो जाते हैं। God lives in you. परमेश्वर आपके अंदर आके रहता है, God lives in you. परमेश्वर आपके अंदर आके रहता है। Are you happy about your वो position? आपके पदवी के बारे में हले खुश है क्या? Let us worship God for few कुछ moments. समय प्रभु को हले आराधना करिए। Thankful in your heart. एक आभारी वाले हृदय से, धन्यवादी हृदय से प्रभु को धन्यवाद दीजिए। Lord, thank you, God. कुछ हृदय से हमें धन्यवाद दीजिए।
करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, प्रार्थना करो, सब लोग अपने अपने जगह में बैठ जाए।